यूपी चुनाव में कई महिला उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर थी। खास करके बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने भी कई महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उनका क्या हुआ? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारी गई उन महिला उम्मीदवारों का हुआ क्या। उन्हीं में से कुछ खास चेहरों की आज हम बात करेंगे जिनके रिजल्ट पर सबकी निगाहें थी। इन महिला नेताओं में से कई ने अपने प्रदर्शन से निराश किया तो कई महिला नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा, तो किसी ने जीत हासिल कर ली। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं सपा की उम्मीदवार रूपाली दीक्षित की। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के छोटे लाल वर्मा 1,88,011 वोटों के साथ जीत गए। सपा की रूपाली दीक्षित 55,576 वोटों से रनर अप रही। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र आगरा जिले में आता है। रूपाली दीक्षित ने आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। उनके काम से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया था। रूपाली अशोक दीक्षित की बेटी हैं जो जेल में बंद हैं। रूपाली दीक्षित पढ़ी लिखी हैं, लंदन से MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी की और फिर हाथ आजमाया राजनीति में, जहां से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दूसरा नाम है ऋचा सिंह का। इलाहाबाद पश्चिम सीट से योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जीत गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह को हरा दिया। ऋचा सिंह को 29,933 वोटों से हार हासिल हुई। ऋचा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तीसरा नाम है पूजा शुक्ला का। पूजा शुक्ला छात्र नेता रही हैं। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाकर चर्चा में आई थी। दरअसल सीएम योगी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पूजा शुक्ला ने उनका विरोध किया था काला झंडा दिखाकर। पूजा शुक्ला को कुल 1,05,206 वोट मिले। लखनऊ नॉर्थ विधानसभा सीट पर भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला के बीच कांटे की टक्कर थी। पूजा शुक्ला पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने नीरज बोरा पर कई बार 20,000 वोटों तक की बढ़त बनाए रखी। आखिरी राउंड में नीरज बोरा ने अच्छी वापसी की और 33,953 वोटों के अंतर से जीत गए। सपा की महाराजी प्रजापति ने 18,096 वोटों से अमेठी की सीट पर जीत दर्ज कर ली। क्षेत्र में घर घर घूमकर और आंचल फैलाकर जीत का आशीर्वाद मांगने का उनका फॉर्मूला काम कर गया। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह से 18,096 मतों से जीती। उन्हें 70,121 वोट मिले। महाराजी देवी सपा के पूर्व कद्दावर नेता और जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। काजल निषाद। गोरखपुर जिले में कंपेयरगंज से समाजवादी पार्टी की काजल निषाद हार गई। काजल को बीजेपी के फतेह बहादुर गोरखपुर जिले की कंपेयरगंज सीट से हरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फतेह बहादुर जीत गए। वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी के फतेह बहादुर ने बढ़त बनाए रखी। फतेह बहादुर को 1,22,032 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सपा की काजल निषाद रहीं। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। काजल भोजपुरी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। सुषमा पटेल। मड़ियाहू सीट से अपना दल के डॉक्टर R.K. पटेल ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा की सुषमा पटेल को 1,206 वोटों से शिकस्त दी। R.K. पटेल को 76,007 वोट मिले तो सुषमा पटेल को 74,801 वोट मिले। सुषमा पटेल ने जीव विज्ञान में PhD किया है और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान साल 2008 में रणजीत पटेल से इनकी शादी हुई, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सास की प्रेरणा से सुषमा पटेल 2017 में राजनीति में आ गईं। तो सपा की ये वो कुछ महिला उम्मीदवार थीं जिन्होंने चुनाव से पहले खूब सुर्खियां बटोरी। कहा जाने लगा कि ये रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।